स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुकोर में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों को पूरा करो। यानी कि हमने खाली स्थान भरने हैं इसके अंदर। घटना ई की प्रायिकता जमा घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होती है? 1 होती है। योग क्या होता है प्रायिकताओं का? 1 होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो हो ही नहीं सकती, तो वो क्या होती है? उसकी प्रायिकता क्या होती है? हमेशा 0 होती है। ऐसी घटना डैश कहलाती है असंभव। असंभव कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, डैश है, क्या होती है? जो निश्चित हो उसकी प्रायिकता क्या होती है? हमारी 1 होती है। और ऐसी घटना को क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग डैश है। कितना होता है? 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी, किससे बड़ी होती है? 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है 1 से क्या होती है? छोटी होती है या उसके बराबर होती है, क्योंकि प्रायिकता जो होती है हमारी 0 और 1 के बीच लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो पहला है हमारे पास, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। अब इसके परिणाम क्या है? समप्रायिक नहीं है। क्यों नहीं है? हो सकता है कार के अंदर कोई खराबी हो तो कार नहीं चलेगी, हो सकता है उसे गाड़ी ना चलानी आती हो सकता है उसके अंदर पेट्रोल ना हो, तो कई कारण हो सकते हैं गाड़ी ना चलने के। पहली बात तो ये है कि वो चलेगी, ठीक है, और ना चलने के कई कारण हैं, इसलिए परिणाम क्या है? समप्रायिक नहीं है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? परिणाम समप्रायिक नहीं है। सेकंड है हमारे पास, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। अब इसके परिणाम भी क्या है? समप्रायिक नहीं है। क्यों नहीं है? हो सकता है जो खिलाड़ी है उसे खेलना ना आता हो सकता है उसकी हाइट कम हो सकता है उसने उचित दूरी से क्या है बॉल को बास्केट में ना डाला हो सकता है बॉल की ऊंचाई क्या है? सही ना हो। तो इसका मतलब क्या है? ये भी परिणाम क्या होंगे? समप्रायिक नहीं होंगे। परिणाम समप्रायिक नहीं है। आगे नेक्स्ट है हमारा, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। ये हमने बताना है परिणाम समप्रायिक है कि नहीं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसके 2 पहलू हैं, ठीक है या गलत है। अगर हमारा ठीक क्वेश्चन हो जाता है तब भी प्रायिकता हमारी क्या आएगी? 1/2। अगर हमारा गलत हो जाता है तब भी क्या आएगी? प्रायिकता हमारी क्या आएगी? 1/2। तो इसके परिणाम क्या आएंगे? समप्रायिक आएंगे, क्योंकि इसकी प्रायिकता क्या है? समान है। परिणाम क्या होंगे इसमें? समप्रायिक होंगे। आगे नेक्स्ट है हमारे पास, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। तो हमारे पास टोटल परिणाम क्या है?
या लड़का हो सकता है या लड़की, यानी कि 2 हमारे पास क्या है टोटल परिणाम। अगर लड़का होता है तो पारकता हमारी क्या आ जाएगी 1/2, यानी कि टोटल कंडीशन हमारे पास क्या है 2 है। अगर लड़की होती है तो भी क्या आ जाती है पारकता हमारी क्या आएगी 1/2। तो परिणाम इसके क्या होंगे समपारिक होंगे, परिणाम समपारिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। अब सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कौन कौन से, एक हेड होता है एक टेल होती है, यानी कि एक चित्त होता है एक पट होती है। तो संभाव्य परिणाम कितने आ जाएंगे, संभाव्य परिणाम बराबर 2, ठीक है, एक हेड हो गया एक टेल होगी। अगर मैंने चित्त निकालना है, चित्त की पारकता निकालनी है, तो चित्त के लिए अनुकूल परिणाम, अब चित्त कितने हैं एक ही है, तो अनुकूल परिणाम क्या आ जाएगा 1, यानी एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होती है। प्रायिकता हमने किसकी निकालनी है चित्त की, और प्रायिकता निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता है अनुकूल परिणाम बटे में संभाव्य परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में संभाव्य परिणाम, यानी कि टोटल जो होंगे। अब यहाँ पे हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं 1, चित्त के लिए हमारे पास क्या है 1 है, और टोटल हमारे पास कितने हैं, यानी कि संभाव्य परिणाम हमारे पास कितने हैं 2। इसकी प्रायिकता कितनी आ गई 1/2। अब देखें पट के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं, पट के लिए अनुकूल परिणाम, पट भी क्या है एक ही बार आएगा, प्रायिकता किसकी पट की, तो अनुकूल परिणाम बटे संभाव्य, टोटल हमारे पास कितने हैं 2 हैं। अब यहाँ देखो अगर मैं चित्त आता है तुम्हारे पास तब भी प्रायिकता क्या है हमारी 1/2, अगर पट आता है तब भी क्या है प्रायिकता हमारी क्या है 1/2। अतः सिक्का उछालना, अतः सिक्का उछालना एक नए संगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि परिणाम समप्रायिक है। अगर हमारे पास चित्त आ जाता है तब भी 1/2 आएगी इसकी प्रायिकता, अगर पट आ जाता है तब भी क्या आएगी 1/2 ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है 2/3, अगर इसको भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 क्या है 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कोई भी पारकता हमने निकालनी है वो 0 और 1 के बीच में होती है, तो यानी कि ये पारकता हो सकती है। आगे नेक्स्ट क्या है हमारा नेगेटिव नंबर है, माइनस के अंदर है यानी कि 0 से छोटा है, और पारकता हमारी क्या है 0 से छोटी नहीं हो सकती, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर इसको मैं लूँ तो 15 में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी कि 0 क्या आ जाएगा 15, जो 0 और 1 के बीच में आ जाएगी, और ये 0.7 है। अब यहाँ पे ये देखो ये जो माइनस वाली
ऑप्शन है, ये क्या है, किसी घटना की पारकता नहीं हो सकती। इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यदि PE बराबर 0.05 है तो PE नहीं की पारकता क्या होगी। अब हमारे पास पारकता दे रखी है, अब हमने क्या है, किसकी निकालनी है पारकता, E नहीं की निकालनी है। तो क्या करोगे, इसको एक में से माइनस कर दोगे। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था। तो P हमने पारकता किसकी निकालनी है, E नहीं की निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक में से हमने क्या करना है, पारकता किसकी, E की माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे पारकता E नहीं की किसके बराबर आ जाएगी, 1 माइनस 0.05। अब एक में से हमने माइनस करना है, कई बच्चों को एक में से माइनस नहीं करना आता। हमने क्या करना है, ये दशमलव को क्या है, बिल्कुल सीध में रखना है। तो 1.00, तो ये नीचे हमने माइनस किसको करना है, 0.05 को करना है। ठीक है, अब 0 में से तो 5 जा नहीं सकते, ठीक है, ये भी 0 है। तो यहाँ से इसका हांसल इधर जाएगा, ठीक है, ये 0 रह गया, ये कितना बन गया, 10 बन गया। अब ये 10 से ये हांसल लेगा, ये 9 रह जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 10। अब 10 में से 5 गए, 5, ये 9। तो E नहीं की पारकता क्या आ जाएगी हमारे पास, 0.95। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। केवल शब्द लगा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब नींबू के अलावा और कोई गोलियां नहीं हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गोली क्या है, संतरे की होगी, पहले नंबर पे हमने बताना है, और दूसरे नंबर पे नींबू की। अब थैले के अंदर केवल क्या है, नींबू की गोलियां हैं। अब हमारे पास दे नहीं रखी तो मान के चलेंगे, माना नींबू की महक वाली गोलियां, कितनी गोलियां हैं, X हमने ले ली, क्योंकि हमें दे नहीं रखी तो हमने X गोलियां मान ली। अब क्या है, संतरे की महक वाली गोलियां, संतरे की महक वाली गोलियां। अब थैले के अंदर तो केवल नींबू की महक वाली गोलियां, संतरे वाली तो है ही नहीं, मतलब 0 आ जाएंगी। तो कुल गोलियां कितनी आ जाएंगी, यानी कि कुल संभाव्य परिणाम या कुल गोलियां, कुल संभाव्य परिणाम। तो क्या करोगे, नींबू और संतरे की गोलियों को क्या करोगे, प्लस करोगे। तो x जमा 0 बराबर क्या आ जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा। हमने प्रायिकता किसकी निकालनी है, संतरे की महक वाली गोलियां। तो प्रायिकता नंबर 1 पे था, संतरे की महक वाली गोलियां। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं, कितनी है संतरे की महक वाली गोलियां, हमारे पास 0 हैं। अनुकूल परिणाम बटे में संभाव्य परिणाम, संभाव्य मतलब टोटल परिणाम कितने हैं, x। तो इसको कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा, 0, इसका आंसर आ जाएगा। दूसरे नंबर पे हमने क्या बताना है, प्रायिकता किसकी बतानी है, नींबू की महक वाली गोलियां। नींबू की महक वाली गोलियां। अब नींबू की महक वाली गोलियां कितनी है, x हैं, अनुकूल परिणाम हमारे पास x हैं और टोटल परिणाम भी हमारे पास क्या है, x हैं। तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1।